होना चाहिए बेडरूम का वास्तु। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, घर महज सिर छुपाने की जगह नहीं है। हर आमो खास आदमी का एक सपना होता है, मेरा सुंदर सा घर हो, अपना घर हो। और घर के चयन से लेके, जमीन खरीदने से लेके या फ्लैट खरीदने से लेकर उसमें प्रवेश करने तक हम न जाने क्या क्या विधान और पूजा पाठ करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हमारा जो घर है वो हमारे लिए एक आदर्श आवास बन जाए, जहाँ खुशियाँ हों, समृद्धि का वास हो, हर पल सुख शांति समृद्धि वहाँ पे बनी रहे। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के चयन में, फ्लैट के चयन में आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं या जो घर आप जो खरीद रहे हैं या जो भूमि आप जो खरीद रहे हैं, उसकी दिशा और लोकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके घर में, आपके फ्लैट में बना हुआ आपका रसोई घर का स्थान। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम, सोने का कमरा। तो आज हम बात करेंगे आपके बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम अर्थात शयन कक्ष हमारे घर का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का भी एक अहम स्थान होता है। ये वो कमरा है, ये वो स्थान है जहां हम प्रतिदिन अपने शरीर की थकान उतारते हैं। गहरी आरामदायक निद्रा के बाद नई सुबह में नए जीवन के लिए तैयार होते हैं। आपका जो बेडरूम है, आपका वह स्थान है जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पूरे दिन काम करने के पश्चात यह स्थान आपके शरीर और दिमाग को आराम देता है, शांति प्रदान करता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके बेडरूम में हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपके बेडरूम में जाते ही पति पत्नी में तू मैं शुरू हो जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, बहुत ज्यादा कष्ट में होता जा रहा है? क्या आपकी शादी का पवित्र रिश्ता, बंधन टूटने के कगार पर है? तलाक लेने की नौबत आ रही है? यदि हां, तो दोस्तों इसके पीछे एक मूल कारण आपके बेडरूम में वास्तु दोष होना है। यदि आपका बेडरूम वास्तु सम्मत बना हुआ है तो पति पत्नी में हर प्रकार से सामंजस्य बना रहता है, प्रेम बना रहता है, शांति बनी रहती है। वहीं यदि आपका बेडरूम वास्तु सम्मत नहीं है तो नाना प्रकार की अशांतियों का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी की जो रिलेशंस हैं वो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों पे, आपसी जो रिलेशंस हैं आफ्टर मैरिज, उनके ऊपर आपके बेडरूम का भी काफी प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, आपके बेडरूम की जो साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन, वो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में रिश्तों की मधुरता तय करती है। जब भी हम किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदते हैं तो चाह कर भी सारे वास्तु के जो नियम हैं उनके मुताबिक नहीं चल पाते, क्योंकि बिल्डर जो है वो अपनी मुताबिक बिल्डिंग बनाते हैं, आपके हिसाब से नहीं। तो ऐसे में अगर आप उसी बने हुए रूम को अपने तरीके से सजा दें, वो भी वास्तु के मुताबिक, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों, यदि आपका बेडरूम अच्छा है तो आपके घर में मानसिक शांति बनी रहती है, पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे बने रहते हैं। और जिस घर में पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं हो, आप समझ सकते हैं कि उस घर में कितनी अशांति का माहौल हो सकता है। पंडित जी, जो लोग नया घर बनाते हैं अक्सर उनके मन में एक असमंजस रहती है वास्तु को लेकर। खास तौर पर वो जानना चाहते हैं कि किस दिशा में बेडरूम बनाना चाहिए।
तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके बेडरूम की सही दिशा क्या होनी चाहिए। मुख्य शयन कक्ष, मास्टर बेडरूम कहा जाता है जिसे, वो आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, वहां होना चाहिए। अगर घर में एक मंजिल और है, एक मकान के ऊपर मंजिल और है, तो मास्टर बेडरूम जो है ऊपर मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में ही होना चाहिए। बच्चों का जो कमरा है वो ईशान कोण में होना चाहिए। पूर्व उत्तर का कोने में हो सकता है, उत्तर पश्चिम के कोने में हो सकता है। सबसे बेस्ट जो बच्चों का कमरा है वो ईशान कोण में। गेस्ट रूम, मेहमानों के लिए जो कमरा है वो उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में यदि आपके घर में विवाह योग्य कन्या है, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, उसका जो रूम होना चाहिए वो भी उत्तर पश्चिम के कमरे में होना चाहिए। यदि आपके पूर्व दिशा में आपका कोई कमरा बना हुआ है तो वो अविवाहित जो बच्चे हैं या मेहमानों के सोने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर पूर्व जो दिशा है, ईशान कोण, उसमें देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कभी भी मैरिड कपल को ईशान कोण के अंदर बने हुए बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम। यदि आप ईशान कोण में बने हुए बेडरूम में मैरिड कपल जो है वो यदि सो रहे हैं तो धन की हानि होती है, काम में रुकावट आती है, बच्चों की शादी में देरी होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का जो बेडरूम है स्टेबिलिटी देता है, महत्वपूर्ण मुद्दों को हिम्मत से हल करने में सहायता प्रदान करता है। वहीं यदि आग्नेय कोण में पूर्व दक्षिण का जो कोना है वहां पर यदि बेडरूम बना हो तो वहां पे अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, चिंताएं घर जाती और डिफरेंट जो वैवाहिक समस्याएं हैं, तू मैं, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, इस तरह की नेचर घर की स्त्रियों में आ जाती, क्योंकि आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण में यदि आप सोएंगे 8 से 10 घंटे यदि आप नींद लेके सुबह उठेंगे तो आप सोचिए कि वो आग्नेय जो है, अग्नि जो है वो आपके दिमाग में बैठ गई, आपके सर पर चढ़ के बैठ गई, तो फिर जब अग्नि बैठ गई तो फिर मुंह से कैसे बोल निकलेंगे आप समझ सकते हैं। हाँ, यदि आपके घर में कोई शर्मीले बच्चे हैं, डरपोक बच्चे हैं, उनको आग्नेय कोण में बने कमरे में सुलाइए, उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोग हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें कभी भी आग्नेय कोण में बने कमरे में यानी दक्षिण पूर्व में बने कमरे में नहीं सोना चाहिए। वहीं उत्तर पश्चिम दिशा में जो कमरा बना होता है, देखिए उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो वायु से प्रभावित है, वायु के द्वारा शासित है, शनि की दिशा है, वायु के आवागमन से संबंधित है। तो उत्तर पश्चिम का जो कोने में जो कमरा बना हुआ है उसे विवाह योग्य जो कन्या है उसके शयन कक्ष के लिए अच्छा माना गया है, मेहमानों के लिए भी अच्छा माना गया है। उत्तर पश्चिम में यदि कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा हो, गर्भ धारण नहीं कर पा रहा हो, तो विवाह के कुछ समय के बाद ही उत्तर पश्चिम में बने कमरे में यदि नवविवाहित कपल उसके अंदर निवास करता है तो कंसीव की बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कंसीव करने के तुरंत बाद में उनको उस कमरे को छोड़ देना चाहिए और साउथ वेस्ट में बने हुए कमरे में आ जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि शयन कक्ष कभी भी, जो मास्टर बेडरूम है वो घर के मिडिल पार्ट में, मध्य भाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो घर का जो ठीक मध्य जो भाग है उसको वास्तु में ब्रह्म स्थान का स्थान दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ये जो ब्रह्म स्थान है ये खुला होना चाहिए, बहुत सारी ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, पॉजिटिव एनर्जी को। लेकिन ये स्थान कभी भी भारी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आप बेडरूम नहीं बनाए, टॉयलेट नहीं बनाए, किचन नहीं बनाए, खाली रखिए उसको। आराम और नींद के लिए जो शयन कक्ष है वो ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। नव दंपत्ति का बेडरूम सदा दक्षिण पश्चिम दिशा स्थित नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो जैसे मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम में भी आप उनका बेडरूम बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नव दंपत्ति का बेडरूम कभी भी ईशान कोण में नहीं हो, पूर्व दिशा में नहीं हो, क्योंकि इस दिशा में जल तत्व की प्रमुखता रहती है
और जल के समान शीतल गुणों से परिपूर्ण ये जो दिशा है वो वंश वृद्धि के अनुकूल नहीं मानी जाती। तो कभी भी ईशान कोण में बेडरूम नहीं होना चाहिए। जो न्यूली मैरिड हैं उनका भी नहीं होना चाहिए, और जो घर के मुखिया हैं उनका बेडरूम भी ईशान कोण में कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो आइए बेडरूम के बारे में कुछ सरल से टिप्स जान लेते हैं पंडित जी से। आइए मैं आपको बहुत सी जनरल बातें बता देता हूँ आपके बेडरूम के बारे में। नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। कागज कलम पेन लेके बैठ जाइए और लिखते जाइएगा। ये एक जनरल समस्या है, लगभग सब घरों में देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो वास्तु से भी है, इसलिए जो हमारी जो महिलाएं दर्शक हैं वो विशेष रूप से इसको सुनिएगा। देखिए, एक तो बेडरूम जो है वो 2 दिशाओं में खुला हुआ हो तो अति उत्तम माना जाता है। मुख्य जो द्वार है, कमरे का जो द्वार हो वो नॉर्थ ईस्ट में हो तो उससे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपका जो बेडरूम है उसका जो साउथ वेस्ट है उसके कोने में कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट में, यानी साउथ वेस्ट कौन सा हुआ, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहां पर आप तिजोरी रख दीजिए। और ध्यान रखिए, कभी भी कोई तिजोरी रखे तो उसे लकड़ी के पाए पर रखिए, उस इस तरीके से रखिए कि तिजोरी, यानी आपका सपोज कमरा है, उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम का कोना है, वहाँ पे आपने तिजोरी रखी तो तिजोरी 2 ही तरीके से वहाँ पे आएगी। या तो उसका तिजोरी का जो पल्ला है, दरवाजा है, वो जब खुलेगा या तो वो पूर्व में खुलेगा या उत्तर में खुलेगा। तो उत्तर में यदि खुलता है तो चूंकि माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर की दिशा है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। बेड जो है वो साउथ साइड की, दक्षिण दीवार की तरफ लगा हुआ होना चाहिए। सोते समय जैसे बेड का ज्यादातर जो हिस्सा है वो साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, और सोते समय सिर जो है वो साउथ में यानी दक्षिण में रहे, और जो पांव है वो नॉर्थ में यानी उत्तर में रहने चाहिए। बेडरूम की सीलिंग में यदि कोई बीम आ रही हो तो उसको आप एक समान सीलिंग बना लेनी चाहिए, जो देखने में आंखों को सुंदर सी लगे। बेडरूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं भरना चाहिए, हल्का फर्नीचर रखिए, कम स्थान घेरे, ज्यादा खाली रहे, ऐसा फर्नीचर वहां पे रखिए। और ध्यान रखिए, कभी भी फर्नीचरों में गोलाई का आकार काम में नहीं लेना चाहिए। घर में डाइनिंग टेबल भी गोलाई नहीं होनी चाहिए, फर्नीचर भी गोलाई का नहीं होना चाहिए। आपके बिस्तर के ठीक सामने ड्रेसिंग टेबल नहीं हो, टीवी नहीं हो। कहते हैं वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि ड्रेसिंग टेबल यदि आपके बेडरूम में है, ग्लास उसमें लगा हुआ है, तो उस बेडरूम में किसी तीसरे आदमी की उपस्थिति का आभास होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो खत्म होती है, नींद में विघ्न आती है, बाधाएं आती हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि आपकी जो बेडरूम की जो दीवारें हैं, बाहरी जो दीवारें हैं, उन पर टूट फूट नहीं होनी चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं। एक जनरल आदत है, ऑफिस से आए सीधा बेडरूम में घुस गए, अपना बैग और फाइलें सब शयन कक्ष में रख दी। ध्यान रखिए कि आपके जो बेडरूम का जो एटमॉस्फेयर है, यदि आप उसको ऑफिस की तरह वहां पे फाइलें, बैग सब रख देंगे तो वैसे जैसे ऑफिस में आपके तनावपूर्ण माहौल बना रहता है, वैसे ही आपके बेडरूम में भी फिर उसी तरह का स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो कभी भी अपने बेडरूम को ऑफिस